हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक न्यूज़ प्लस टेक्निकल्स। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम भारती इंफ्राटेल के स्टॉक के बारे में, क्योंकि इस स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है। पिछले 10-15 सेशन से लगातार अप ट्रेंड में है और पिछले लास्ट सेशन में भी ये काफ़ी इंट्राडेज ने बहुत अच्छा राइज दिया है। तो वो डिस्कस करेंगे सारा कुछ इंफ्राटेल के स्टॉक के बारे में कि क्यों वो राइज कर रहा है, क्या न्यूज़ है उसकी और क्या उसके टेक्निकल चार्ट्स हैं, क्या उसके आने वाले टारगेट्स हो सकते हैं आने वाले सेशंस में। तो ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और देखते हैं आज भारती इंफ्राटेल के स्टॉक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ जी, सबसे पहले इंफ्राटेल कंपनी क्या है। देखिए, टेलीकॉम में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है बहुत बड़ी, मतलब टावर्स वगैरह लगाती है ये, मोबाइल टावर्स जियो के भी लगाती है, वोडाफोन के भी, एयरटेल के भी, सबके लगाती है। तो एक तरह की मोनोपोली है इसकी, मतलब टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में। लार्ज कैप निफ्टी 50 की कंपनी है और मार्केट कैप इस टाइम पे 43,000 करोड़ के आसपास है, अराउंड है। डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छा डिविडेंड देती है, 4.44% का डिविडेंड यील्ड है इसका, बहुत अच्छा प्रॉफिट यील्ड अपने डिविडेंड देती है ये कंपनी। और प्राइस टू अर्निंग रेशो है 25 इस टाइम पे। लेकिन 52 वीक हाई जो है इसका वो 296 है और 52 वीक लो है जो वो 120 का है। 120 का लो इसने इसीलिए बनाया था, काफ़ी गिर रहा है। वैसे तो ये अपने हाई से बहुत कम है, 500 का हाई है इसका, 500 550 का, उससे तो काफ़ी कम आ चुका है। क्योंकि सबसे मेन दिक्कत है एजीआर ड्यूज़, जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यूज जो टेलीकॉम सेक्टर को ड्यूज़ देने हैं सरकार को, तो उसमें इंफ्राटेल भी शामिल है, इसको भी बहुत पैसे देने हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग आई थी कि पैसे जल्दी से जल्दी दो, और ये पैसे इनके पास अभी इतने थे नहीं, तो ये काफ़ी पिटाई हुई थी स्टॉक की। मार्केट ने इसको काफ़ी डिग्रेड कर दिया था, तो इस स्टॉक ने काफ़ी करेक्शन दिखाई थी और रिसेंटली 120 का लो लगाया था। अब काफ़ी टाइम से, पिछले 15 सेशन से काफ़ी अप ट्रेंड में है स्टॉक, वो हम जानते हैं कि ऊपर। सबसे पहले देखते हैं रीज़न इसका ऊपर जाने का कि ये स्टॉक इतना चल क्यों रहा है। देखिए, भारती इंफ्राटेल की कंपनी ने बोला है, इसके बोर्ड ने बोला है कि जून 11 को इनकी एक मीटिंग है, ताकि ये फाइनल डिसीजन होगा उस दिन कि इनका मर्जर होगा कि नहीं, इंडस टावर के साथ इनका मर्जर। देखिए, ये न्यूज़ बहुत पुरानी है, बहुत सालों से चल रही है, साल 2 साल पुरानी न्यूज़ है, चल रही है। और 4 बार ये जो मर्जर की न्यूज़ थी, मतलब मीटिंग हुई लेकिन मर्जर हुआ नहीं है, 4 बार पोस्टपोन हो चुकी है ये अब तक। तो ये बड़ी मतलब न्यूज़ है इसकी। 11 तारीख को फिर से बोर्ड मीटिंग है और इंडस टावर के मर्जर के ऊपर। अगर वो हो जाती है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव होगा, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, इंफ्राटेल सबके लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन अगर वो फिर से पोस्टपोन होती है तो डेफिनेटली फिर से बहुत नेगेटिव न्यूज़ आएगी, तो एकदम से ये सारे स्टॉक्स करेक्शन दिखा सकते हैं। तो आप कॉशियस रहना आगे आने वाले दिनों में। तो कंपनी ने कहा है, पर कंपनी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी ने ये भी कहा है कि देयर इज नो सर्टेनिटी दैट द मर्जर विल गेट कंप्लीटेड और नॉट। कंपनी ने ये भी कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि 11 तारीख को मर्जर हो जाए, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा है कि देयर इज नो अनसर्टेनिटी, देयर इज नो सर्टेनिटी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि उस दिन मर्जर कंप्लीट हो ही। तो इसके लिए भी आपको कॉशियस रहना है, क्योंकि कई लोग सिर्फ न्यूज़ देख के शेयर उठा लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ये कंपनी खुद बोल रही है कि सर्टेनिटी नहीं है कि मर्जर होगा कि नहीं होगा, अगर हो जाता है तो बढ़िया बात है, ये भी हो सकता है कि ना हो, इसलिए आपको कॉशियस रहना है दोस्तों। अब इंडस टावर क्या है। देखिए, भारतीय इंफ्राटेल का स्टेक है जो इंडस टावर में वो 42% है। वोडाफोन जो कि ब्रिटिश टेलीकॉम कंपनी है, उसका भी स्टेक 42% है, और वोडाफोन आइडिया उसका 11.15% स्टेक है उसमें। तो देखिए, ये मर्जर हमेशा से ओवरहैंग रहा है कंपनी के लिए, क्योंकि 4 बार ये पोस्टपोन हो चुका है दोस्तों। तो ये अच्छी बात नहीं होती। 4 बार वो एक डील जो सोचा था कि ये डील होगी, अब मर्जर होगा, बट वो 4 बार पोस्टपोन हो चुका है। तो इसलिए कंपनी खुद भी कह रही है कि इस बार भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो मर्जर कंप्लीशन हो। तो इसलिए आपको पूरा कॉशियस रहना है आगे आने वाले दिनों में दोस्तों। अब देखते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस इंफ्राटेल का के स्टॉक का। देखिए, सबसे पहले मैं दिखा रहा हूं आपको 6 मंथ का चार्ट। 6 मंथ्स पहले ये देखिए 262 का हाई था इसका, यहाँ पे इसने करेक्शन दिखाई, 120 पे आया, उसके बाद कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड पे आया, हायर हाईज एंड हायर लोज बना रहा है दोस्तों। तो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में रहा अब तक ये स्टॉक। 120 का लो लगाने के बाद 150 का लगाया, फिर 196 का हाई देखिए, 182, 212, 242, और अभी 240 के आसपास इसने क्लोजिंग दी है। और 242 एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 242 पे इसमें अब एक तरह का डबल टॉप बना लिया है दोस्तों। देखिए 242 पे इसने रेजिस्टेंस यहाँ पे आई है इसको, क्योंकि पहले भी ये देखिए यहाँ पे कैंडल थी 242 पे ही थी, और ये 242 पे ही इसको पार नहीं कर पा रहा। अगर ये इसके ऊपर ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, तो ये 260, 290 तक जा सकता है, क्योंकि इसका 296 52 वीक हाई है, तो उसको भी ये छूने की कोशिश कर सकता है दोस्तों। लेकिन प्रोवाइडेड एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि वो खबर या जो मर्जर वाली वो कंप्लीशन हो। अगर वो होती है तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रहेगा इंफ्राटेल के लिए, लेकिन अगर नहीं होती ये, तो ये स्टॉक दोबारा से 150, 160 तक का लेवल भी टेस्ट कर सकता है दोस्तों। इसलिए आपको बहुत कॉशियस रहना है आने वाले दिनों में दोस्तों।
तो ये है 6 मंथ का चार्ट। अब देखते हैं इंफ्राटेल का 3 मंथ का चार्ट। देखिए 3 मंथ से, पिछले 2.5 महीने से एक तरह से बिल्कुल अप ट्रेंड में है ये स्टॉक, ऊपर जा रहा है। देखिए हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छे हैं, सब कुछ बहुत बढ़िया है, टेक्निकल चार्ट्स बहुत बढ़िया है। आने वाले टाइम में और भी इसमें तेजी आ सकती है। बस एक न्यूज़ का वो ध्यान रखना है मर्जर वाली का, अगर वो नहीं होती तो डेफिनेटली थोड़ा सा काफ़ी नेगेटिव होगा इस स्टॉक के लिए भी, वोडाफोन के लिए भी। तो आपने बिल्कुल सतर्क रहना है, कॉशियस रहना है। आने वाले दिनों में जून 11 की बोर्ड मीटिंग जो होनी है मर्जर के ऊपर, उस पर बिल्कुल ध्यान रखना है आपका, जिसके पास भी इंफ्राटेल या वोडाफोन का स्टॉक है या जो बाय करना चाहता है दोस्तों। तो इसका 100 डीएमए जो 100 दिन का मूविंग एवरेज है वो 204 पे है, ये एक बहुत अच्छी सपोर्ट है। और 225 एक बहुत अच्छी सपोर्ट है, क्योंकि वो इसका 200 डे मूविंग एवरेज है दोस्तों। तो इन लेवल्स पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन अगर वो मर्जर की न्यूज़ नहीं होती है, वो मर्जर नहीं होता है, तो ये स्टॉक कहीं भी जा सकता है नीचे। तो आपको बिल्कुल कॉशियस रहना है आने वाले टाइम में दोस्तों। अब देखते हैं इंफ्राटेल का एमएसीडी। देखिए एमएसीडी पे भी ये पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर है। 100 के ऊपर देखिए, ये ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर है, मतलब कि पॉजिटिव ही है, स्टॉक ऊपर ही जा रहा है। उसके बाद देखिए ऊपर ही जा रहा है। लेकिन अब देखिए ब्लू लाइन और रेड लाइन ऑलमोस्ट बराबर हो चुकी हैं, तो इसलिए इनडिसिसिव है कि किस तरफ जाएगा ये स्टॉक। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन 11 तारीख से पहले अगर कोई 11 तारीख तक अगर कोई ये न्यूज़ निकल के आती है कि मर्जर नहीं होता है, तो ये स्टॉक काफ़ी बड़ी करेक्शन भी दिखा सकता है दोस्तों। इसलिए आपने वो न्यूज़ पे ऊपर बिल्कुल फोकस रखना है, जिसके पास भी ये स्टॉक है या जो लेना चाहता है ये स्टॉक। क्योंकि न्यूज़ अगर नेगेटिव आ गई तो एकदम से बड़ी करेक्शन आएगी स्टॉक में, अगर पॉजिटिव आ गई तो हो सकता है 90 तक भी 290 तक भी चला जाए दोस्तों। तो ये चीज़ें आपने बिल्कुल अपने दिमाग में रखनी है। अब थोड़े से टेक्निकल देख लेते हैं। देखिए अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें, टेक्निकल्स की बात करें, तो बहुत बढ़िया है इंफ्राटेल के स्टॉक के इस टाइम पे। अब सारी एवरेज जैसे ऊपर मूव कर रहा है। आरएसआई भी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो भी 68 है, पूरा बुलिश है। 200 डे मूविंग एवरेज 225 पे है और 100 डे मूविंग एवरेज 205 के आसपास है, जो कि सपोर्ट एक्ट करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन अगर प्रेशर के साथ करेक्शन आई, अगर न्यूज़ कोई नेगेटिव आ गई, तो डेफिनेटली ये स्टॉक अपनी सारी सपोर्ट्स, ये वाली दोनों मेजर सपोर्ट तोड़ सकता है, उसके नीचे भी आ सकता है। और अगर पॉजिटिव आ गई तो 52 वीक हाई जो इसका 296 है, उसको भी दोबारा रीटेस्ट ये स्टॉक कर सकता है दोस्तों। तो इस टाइम पे मेरा टारगेट है, एक हो सकता है आने वाले टाइम में। बाकी तो मार्केट के साथ भी आपको कोरिलेट करना पड़ेगा, न्यूज़ के साथ भी। लेकिन अब के इसी टाइम पे चार्ट्स पॉजिटिव हैं, उसके चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल पॉजिटिव है, तो ये स्टॉक आने वाले 1-2 दिनों में 260 भी टेस्ट कर सकता है दोस्तों, क्योंकि अच्छा चल रहा है स्टॉक, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो बड़ी करेक्शन भी आ सकती है दोस्तों। तो ये थी हमारी आज की वीडियो भारतीय इंफ्राटेल के स्टॉक के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। थैंक्स अ लॉट।